हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित मनोहरी प्रकाशन। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम सवाल लगाएंगे प्रश्नावली 8A का। तो प्यारे साथियों, इसके पहले हम 8A के यानी 1 से 10 नंबर सवाल तक हल कर दिए हैं। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करते हैं पहला सवाल यानी कि 11 नंबर से। तो प्यारे साथियों, आइए अब हम लोग 11 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। तो 11 नंबर सवाल है प्यारे साथियों 11 10C बराबर 1/3। प्यारे साथियों, दिया है 10C बराबर 11 नंबर सवाल है कि 10C बराबर दे दिया है 1/3। तो हमको क्या करना है कि शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। शेष त्रिकोणमितीय दो अनुपातों को केवल ही ज्ञात करना है। शेष दो ही कि कौन कौन, एक साइन एक कास का मान निकालना है। साइन सी और कास सी की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों, आइए अब इसको सॉल्व हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। तो सर्वप्रथम हम चित्र बनाएंगे। सर्वप्रथम क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। कैसे बनाया जाता है चित्र? देखिए 10C का मान लिया है तो 10C बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार। तो प्यारे साथियों, लंब बटे आधार हो गया। अब बराबर कितना वैल्यू है? 1/3, यानी कि लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा 3। तो अब हम क्या करेंगे? इससे एक त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज हमारा बन जाएगा। देखिए त्रिभुज हमने बनाया, वो भी कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। समकोण त्रिभुज का निर्माण हम क्या करेंगे? यहाँ पे कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 90 अंश है। तो प्यारे साथियों 10C यहाँ पे है ना, तो C यहाँ पे रखेंगे। C यहाँ पे होगा तो A और B यहाँ पे और C यहाँ पे मान लेंगे। तो देखिए इस कंडीशन में कोण C की बात कर रहा है। यहाँ पे कोण C यहाँ पे है तो अब जानते हैं 90 अंश, और जिस कोण की बात होती है उसके बीच की रेखा को हम कहते हैं आधार। तो BC क्या हो जाएगा? आधार। और लंब कौन होगा? जान लीजिए कि कोण के सामने की भुजा, यानी C की बात कर रहा तो इसके सामने की भुजा कौन होगी? तो AB होगी। AB ही लंब होगी, यानी हो जाएगा AB बटे BC। देख सकते हैं AB बटे BC। तो यानी कि AB की वैल्यू 1 और BC की वैल्यू कितना दिया है प्यारे साथियों? 3। यानी कि हम लिख सकते हैं 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो अब प्यारे साथियों, अब हम निकालना है कर्ण की वैल्यू। अब हमको निकालना है कर्ण की वैल्यू। तो कर्ण की वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है प्यारे साथियों? तो प्यारे साथियों, अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है प्यारे साथियों? यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? AB का स्क्वायर लिख दीजिए, अब प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे। हम क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे। कर्ण की वैल्यू, लंब की वैल्यू और आधार की वैल्यू। तो प्यारे साथियों, चूंकि कर्ण की वैल्यू हमको पता नहीं है, ज्ञात करना है, और AB की वैल्यू 1 का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर कितना दिया? 3 का स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। 9 1 कितना हो जाएगा? 10। यानी कि AC का स्क्वायर आ गया 10। तो स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, यानी कि करड़ी में 10। क्या हो गया प्यारे साथियों? करड़ी में 10। तो प्यारे साथियों, करड़ी में 10 आ गया। किसका मान? कर्ण का मान। तो अब हम क्या करेंगे? इसके मान को यहाँ पे पुट कर देंगे। 10 आ गया। तो अब शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो निकालेंगे साइन C बराबर, साइन C का मान निकालेंगे, उसके बाद कास C का मान निकालेंगे। तो साइन C बराबर क्या होगा? फार्मूला लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से देख लीजिएगा। तो क्या होगा? लंब क्या होगा? C की बात कर रहा है तो C यहाँ पे है, तो लंब हमारा क्या होगा? AB, और कर्ण क्या हो जाएगा? AC, यानी कि हो जाएगा 1/करड़ी में 10। ये हो गया हमारा पहला आंसर आ गया। यानी पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में
साइन सी की वैल्यू को हमने ज्ञात कर लिया। अब निकालेंगे कास सी की वैल्यू। तो कास सी बराबर होगा आधार बटे कर्ण होगा। अब चूँकि आधार क्या है तो BC है और कर्ण क्या है AC, तो BC की वैल्यू 3 बटे करड़ी में कितना है 10। ये हो गया हमारा किसकी वैल्यू, यह हो गया हमारा कास की वैल्यू। इसकी वैल्यू आ गया प्यारे साथियों, कास की वैल्यू प्राप्त हो गया। देखिए आपके सामने है कास की वैल्यू, कास 80 बराबर 3 बटे करड़ी में 10। यह हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आइए प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। तो प्यारे साथियों 12 नंबर सवाल है 10 फाई बराबर 40 बटे 9 कितना है 40 बटे। तो अब आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। इस सवाल को देखते हैं क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए 10 फाई लिखेंगे, 10 फाई इज इक्वल टू होता है 10 का भी वैल्यू है ये भी। तो प्यारे साथियों हम क्या करेंगे 10 फाई बराबर फार्मूला लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आज चूँकि लंब क्या है, लंब है 40, आधार क्या है 9 मिल गया। अब इससे प्यारे साथियों हम क्या करेंगे समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो आइए समकोण त्रिभुज का हम निर्माण करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ से देख लीजिए एक हमारा समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। नामकरण कर देंगे, कुछ भी नाम दे दीजिए, लिख दीजिए PQR। फाई यहाँ पे है तो फाई यहाँ पे हम डिनोट कर देंगे, इस कोण की बात कर रहा है। तो लंब कौन होगा, फाई यहाँ पे है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि हो जाएगा PQ बटे आधार कौन हो जाएगा QR। देखिए 90 अंश और कोण के सामने की बीच की भुजा क्या होती है, आधार होती है, और जो कोण के सामने की भुजा होती है वह लंब होती है। और जब लंब और आधार को हम ज्ञात कर लेंगे तो बाकी तीसरी हुई बची हुई भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे PQ बराबर 40 और QR बराबर 9 मिल गया। यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे क्या मिल गया 9 मिल गया, यानी PQ बराबर 40 और QR बराबर प्यारे साथियों 9 मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, यानी कि लंब और आधार पता है तो हमको क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण नहीं पता प्यारे साथियों, तो अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह हमारा है सूत्र। अब कर्ण कौन है तो PR, तो लिखेंगे PR का स्क्वायर, लंब कौन है PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यानी कि अब लिखेंगे यहाँ पे। तो प्यारे साथियों अब चलेंगे PQ का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 40 के स्क्वायर 1600 और प्लस 9 का स्क्वायर 81, यानी PR का स्क्वायर है। तो क्या है PR का स्क्वायर। तो प्यारे साथियों PR का स्क्वायर 1600 और प्लस 81 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आइए यहाँ से देखते हैं। तो हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर 1681। तो स्क्वायर हटा तो रूट में चढ़ा, क्या हो जाएगा 1681। PR बराबर हो जाएगा 1681। तो प्यारे साथियों 1681 किसका वर्ग है, मतलब 1681 का वर्गमूल निकालिए तो हो जाएगा प्यारे साथियों 41। वर्गमूल निकालने आपको आता होगा, यकीन है हमको। तो आप वर्गमूल निकालेंगे 1681 का तो 41 आएगा। तो प्यारे साथियों PR की वैल्यू कितना मिल गया 41। तो जब PR की वैल्यू प्यारे साथियों 41 मिल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, साइन फाई और कास फाई का मान निकालेंगे। क्यों, क्योंकि 10 फाई का मान दिया है। तो लिखेंगे अब साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होगा कर्ण। आज चूँकि प्यारे साथियों लंब क्या है
पी, क्यों, अकर्ण क्या है पी आर, यानी कि हो जाएगा 40/41। इसका पहला आंसर आ गया। उसके बाद कास फाई का मान निकालेंगे, क्या होगा आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो आधार है प्यारे साथियों क्यू आर बटे कर्ण क्या है पी आर, सॉरी पी आर नहीं, सही है प्यारे साथियों पी आर, यानी कि हो जाएगा 9/41। यह हो गया हमारा दूसरा आंसर। तो प्यारे साथियों अगर आपको कोई भी सवाल में अगर परेशानी होती है, समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस प्रश्न को, उस सवाल को दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे, यानी कि अगले वीडियो में। तो प्यारे साथियों यह रहा 12 नंबर का सवाल का सॉल्यूशन। आइए अब चलते हैं आपको लेके 13 नंबर के सवाल के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो आइए 13 नंबर सवाल के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष 5 त्रिकोणमिति का मतलब हो गया प्यारे साथियों, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कॉट, एक होता है सेक, एक होता है क्या प्यारे साथियों कोसेक। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 होते हैं, इन 6 में से एक देगा, एक का मान देगा जिस प्रकार से दिया गया, और शेष 5 बचे का अनुपातों का मान निकालना होगा। शेष 5 बटे अनुपातों का क्या करना होगा, मान निकालना होगा। तो आइए प्यारे साथियों अब इस सवाल को हल करने के कंसेप्ट को सीखते हैं। तो प्यारे साथियों कंसेप्ट वही है जो इसके पहले हम लोगों ने सवाल को लगा रहे थे, तो देख लीजिए। तो पहले क्या करेंगे प्यारे साथियों, मन करे तो पहले त्रिभुज बना दीजिए। समकोण त्रिभुज का निर्माण हम क्या करेंगे, कर लेंगे। तो आइए करते हैं समकोण त्रिभुज का निर्माण। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम समकोण त्रिभुज बना देंगे। ध्यान दीजिए अब इसका नामकरण कर देंगे। अब इसका क्या कर देंगे, नामकरण कर देंगे। तो हो जाएगा ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या है कोण थीटा, तो यहाँ पे मान लेंगे थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया है साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो चित्र में देख रहे हैं लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा। तो हम जानते हैं कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि ए बी बटे कर्ण क्या हो जाएगा ए सी बराबर 1/2। यानी कि प्यारे साथियों हम कह सकते हैं ए बी का मान 1 और ए सी का मान कर्ण में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब ए कर्ण का मान और लंब का मान पता हो गया प्यारे साथियों, तो आइए अब निकालेंगे हम आधार की मान को। आधार के मान को आइए हम लोग निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा आधार का मान, तो प्यारे साथियों लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो डायरेक्ट आधार का फार्मूला लगा लीजिए, हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला आधार क्या है, BC का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं AC का स्क्वायर यानी कि करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, करड़ी में 2 का स्क्वायर प्यारे साथियों क्या होगा, यहाँ से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा करड़ी में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 1। तो BC स्क्वायर बराबर 1, तो स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, यानी करड़ी में 1 का मान कितना हो जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं लंब का मान 1, आधार का मान 1 और कर्ण का मान करड़ी में 2 मिल गया। अब तो सवाल हम लोग आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। कैसे, पहला निकालेंगे साइन थीटा का मान दिया, अब निकालेंगे कास थीटा का मान। तो कास थीटा का मान निकालने के लिए प्यारे साथियों यहाँ ध्यान दीजिए, लाल बटे कक्का। देखिए साइन पहला होता है L बटे के साइन का, A बटे के कास का, A मतलब आधार, के मतलब कर्ण, यानी कि हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और चूँकि आधार क्या है BC है और कर्ण क्या है AC, यानी कि 1/2 में 2 हो गया, हमारा पहला आंसर आ गया। उसके बाद निकालेंगे टेन थीटा बराबर देखिए साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार, लिखेंगे
लंब बटे आधार। चूँकि देख रहे हैं लंब कितना है, लंब का नाम क्या है ए बी और आधार का नाम क्या है बी सी, यानी कि 1/1 का मान कितना होता है प्यारे साथियों 1 हो जाएगा। तो अब निकालेंगे हम किसका मान, कॉट थीटा का मान। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। क्यों होगा आधार बटे लंब, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कि आधार बी सी है और लंब ए बी है, यानी कि 1/1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्यारे साथियों। अभी हमको 2 मान निकालने हैं, तो आइए यहाँ पे 2 मानों को देख लेते हैं। तो अब क्या होगा काश 10 काट, उसके बाद हो जाएगा सेक थीटा। तो प्यारे साथियों सेक थीटा का बराबर फार्मूला क्या होगा, काश का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो प्यारे साथियों कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा है ए सी और आधार कितना है बी सी। होगा कि नहीं होगा, कर्ण बटे आधार तो कितना हो जाएगा कर्ण में 2/1 बराबर कर्ण में 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लास्ट को लेते हैं, यानी कि हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर प्यारे साथी हो जाएगा कितना, साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब। तो कर्ण क्या है ए सी और लंब क्या है ए बी, यानी कि कर्ण क्या है ए सी, लंब क्या है ए बी, यानी कि कर्ण में 2/1 कितना हो जाएगा, कर्ण में 2/1। यहाँ पे लिख देंगे कर्ण में 2/1 और कर्ण में 2/1 की वैल्यू कितना, कर्ण में 2। यह हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार से हम शेष सवालों को लगाएंगे। यहाँ देख लीजिए साइन का मान लिया है तो कॉस का निकालेंगे, टेन का निकालेंगे, कॉट का निकालेंगे, सेक का निकालेंगे और कोसेक का निकालेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 14 है, यदि सेक थीटा बराबर कर्ण में 5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्यारे साथियों, सॉल्यूशन लिख दीजिए। सर्वप्रथम क्या कीजिए, त्रिभुज बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, वो भी कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का निर्माण हमने कर लिया। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, नामकरण कर देंगे। नामकरण कीजिए ए बी सी, जिस प्रकार से मन करे उस प्रकार से नामकरण कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोण की जगह थीटा दिया जाते हैं, इसको क्या मान लेंगे हम थीटा। तो अब जब थीटा इसको माना, इसके संदर्भ में लंब हमारा BC होगा और AB हमारा आधार होगा और AC हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसके बाद में प्यारे साथियों दिया है सेक थीटा, आप ले लेंगे सेक थीटा बराबर। तो प्यारे साथियों सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कास का उल्टा होता है। तो कास थीटा बराबर होगा क्या, लंब आधार बटे लंब कर्ण, आधार बटे क्या होगा कर्ण होगा। कैसे, यहाँ से देख लीजिए लाल बटे कक्का से, नहीं समझ में आता लाल बटे कक्का को याद कर लीजिए। देखिए यह मान है साइन का, यह किसका मान है साइन थीटा, यह किसका हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद ये वाला तीसरा नंबर किसका हो जाएगा टेन थीटा। सीक्वेंस से याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा 3 हो गए, अब 3 और होते हैं जो इनके उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसका क्या होगा, कर्ण बटे आधार होगा, क्योंकि कास का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार बराबर कर्ण कौन है इसमें, देखिए कर्ण कौन है AC बटे AB बराबर कर्ण में 5 दिया है, तो 5 के नीचे हम 1 लिख देंगे, कोई मान में अंतर नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं AC बराबर कर्ण में 5 और AB बराबर 1 दिया है, बस वैल्यू मिल गया। यानी कि AC का मान कर्ण में 5 और आधार जो है 1 है। अब आइए हम लंब ज्ञात कर लेते हैं। तो लंब किस प्रकार से ज्ञात करेंगे प्यारे साथियों, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा,
डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे लंब का। तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर तो लंब कौन है, BC का स्क्वायर, कर्ण क्या है AC का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा AC का स्क्वायर यानी कि करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, आधार है ये, सॉरी 1 न लिखिए, इसको लिख दीजिए अभी AB का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो करड़ी में 5 का स्क्वायर प्यारे साथियों 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, यानी कि अब हम लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर 4। तो BC बराबर करड़ी में 4, और करड़ी में 4 का मान क्या होता है प्यारे साथियों, तो होता है 2, यानी कि निकल गया BC की वैल्यू यानी कि 2, यानी लंब हो जाएगा 2। जब लंब प्यारे साथियों 2 हो गया तो हम अब आराम से शेष बचे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल लेंगे। पहले शुरू करते हैं शुरू से, पहले किसका निकालेंगे, साइन थीटा। तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और चूँकि लंब क्या कौन सा भुजा है, BC भुजा लंब है और AC भुजा कर्ण है, यानी कि BC अपान AC यानी 2 बटे करड़ी में 5, पहला आंसर हो गया। अब इसके बाद प्यारे साथियों हम कास थीटा बराबर मान निकालते हैं। कास थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे हो जाएगा कर्ण। तो आधार कौन है, AB है, AB लिख लीजिए, और कर्ण क्या है AC, यानी कि 1 बटे करड़ी में 5, यह हो गया दूसरा आंसर। 1 बटे 5 यह हो गया हमारा दूसरा आंसर। चलिए अब हम लेके चलते हैं, अब मान निकालेंगे टेन थीटा का। किसका मान निकालेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है प्यारे साथियों, इसमें देखिए लंब कौन है, लंब हमारा BC भुजा, आधार हमारा AB भुजा, यानी कि 2 बटे क्या कर सकते हैं, 2 बटे 1 यानी कि कितना हो जाएगा 2, यानी कि टेन थीटा का मान निकल गया प्यारे साथियों 2 निकल गया। तो अब हम निकालेंगे मान सेक थीटा का, चूंकि दिया है तो सेक थीटा को छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाएगा काट थीटा, निकाल लीजिए। काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आधार बटे लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। तो आधार कौन है AB, लंब कौन है BC। अब क्या हो जाएगा AB बटे BC यानी 1 बटे 2, यानी कास थीटा की मान हो जाएगा 1 बटे 2। अब निकाल लेंगे हम कोसेक थीटा का मान। किसका मान निकालेंगे प्यारे साथियों, कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा प्यारे साथियों, कोसेक थीटा सेम हो, तो प्यारे साथियों लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा प्यारे साथियों, सेम क्या, साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब। चूँकि कर्ण कौन है प्यारे साथियों, तो कर्ण हमारा AC भुजा है और BC भुजा क्या है लंब है। तो AC यानी कि करड़ी में 5 बटे 2 इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए। अगर प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक दीजिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतने ही बातचीत करेंगे और शेष बचे सवालों को अगले वीडियो लेक्चर में लेकर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।